बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और पहला सवाल बड़ी धमकी अमेज़ वाला है। ये हैं जी महमल, कहती हैं सर कितनी देर से आपसे कह रही हूँ कि वेट लॉस पे भी कुछ वीडियो बनाइए, मेरे बच्चे इतने अरसे में वेट बढ़ा है तो वेट कम होने में भी वक्त लगेगा। मुझे चूँकि वक्त नहीं मिला इस मौजू पे बात करने से पहले, जब तक मैं होमवर्क ना करूँ तो फिर मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता। दो सवाल और भी आए हुए थे कि उनका पेट लटका हुआ है और अगर लड़की का पेट लटके तो उसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। मर्द का पेट लटके तो भद्दा लगता है, बुरा लगता है, आप एकदम से डी शेप हो जाते हैं, पर अगर औरत का पेट लटके तो उसके फिर माँ बनने के इम्कानात कम हो जाते हैं। तो इसमें चूंकि कई टेक्निकलिटीज है, इंशाल्लाह किस रोज मैं इस पे बात करता हूँ। अच्छा जी, किरण कहती हैं कि सर किसी का मरने को दिल करे तो अब इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि दिल की हमेशा मान लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपका दिल करेगा मरने को और आप मर जाओगे तो फिर वहां जाके जो सलूक होगा उसके बाद आप कहोगे सर वापस भेज दें, अब नहीं मेरा दिल करेगा, तो वहां से वापसी नहीं हो सकेगी। एक दफा कीमा बन गया तो फिर बन गया, फिर वो वापस बोटियों में ढल नहीं सकता। इसलिए इस तरह की ख्वाहिश करते हुए कभी बाय द वे आते जाते अकेले में किसी के साथ कब्रिस्तान में चक्कर लगाइए और किसी टूटी कब्र को देखिएगा। ये मौत ऐसी जालिम है कि वो जो सारी उम्र आपसे मोहब्बत के दावे करते हैं, वो जो खून के रिश्ते भी होते हैं, दफनाने के बाद मुड़ के नहीं आते, बेशतर लोग नहीं आते। और जब बारिशें होती हैं तो यही कब्रें डूबती हैं, अंदर से हड्डियां, हौलनाक किस्म का मंजर होता है जो नजर आता है और उसको देख के बाद लोग बेहोश हो जाते हैं। तो जिसको आप फैंटेसी लग रही है कि हाय मर लेते हैं बड़ा मजा आएगा, तो खुद मरोगे अपने हाथों तो जनाजा पढ़ने भी कोई नहीं आएगा, जनाजा पढ़ाएगा भी कोई नहीं, तो ऐसे करके कब्र में फेंक के आएंगे। क्योंकि जो खुदकुशी करता है उसका जनाजा नहीं होता, उसके लिए दुआ भी किसी की कबूल नहीं होती। मर्जी है वैसे आपकी, क्योंकि मैं आमतौर पे दोनों रुख दिखा देता हूं कि भाई ये रास्ता सीधा है, ये रास्ता उल्टा है। अल्लाह ने अकल दी हुई है, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोली चलाने का जो रिजल्ट है वो तो वही रहता है और जो जिम्मेदारी है वो तो भुगतनी पड़ती है। नाज कहती है सर कुछ लोगों को हमेशा शक करने की आदत होती है। मेरे बच्चे उनको शक करने दें, आप शक वाली वजूहात कम कर दें। शक फोन पे होगा, ना आने दें। शक दरवाजे पे होगा, कुंडी लगा के रखें, वो कहीं अचानक आए तो आप अपने कामों में मसरूफ रहो, अपने किसी अजीज को ना मिलने जुलने दो, ना किसी को फोन करो। कोशिश करो जल्दी जल्दी बच्चे हो जाएं, 3-4 घर में रौनक लगी रहे, उसको अपनी माँ को ला के रख दे। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिएगा। शक होना एक बीमारी है, बीमारी का इलाज करते हैं, घर और दिल तोड़ के अलग नहीं हो जाते। ये सबसे जो है ना बुरा वो ये होता है कि हम फौरी तौर पे जजमेंटल होके। मिस खान कहती हैं कि सर अगर शौहर का किसी लड़की से राब्ता हो, वो उससे मोहब्बत करता हो, लड़की को पता चल जाए तो क्या शौहर से वो लड़े और शौहर माफी मांग ले तो बीवी क्या करे, जासूसी करे कि ना करे। प्यारे बच्चों, एक लफ्ज याद रखिएगा, इसे कहते हैं उर्दू में लिहाज। मुरव्वत में होता है ये। लिहाज में इंसान बहुत से काम नहीं करता, लिहाज में इंसान शर्म करता है, हया करता है, उस चीज को ओपन नहीं होने देता। अब जब आप अगले बंदे को कहोगे ना मुझे पता फलान लड़की से तेरे ताल्लुकात हैं, तो अगली दफा उसको वो बगल में लेके उसका हाथों में हाथ डाले घर ले आएगा। फिर क्या कर लेंगे? फिर वो आपको आपके कमरे से निकाल दे कि तू यहां रह, फिर क्या कर लोगे? वो से निकाह करके ले आए या बिन निकाह ले आए, मार उसको पड़ेगी, सजा उसको मिलेगी। मेरे बच्चे आप रगड़े जाओगे। लिहाज रहने दिया करें। दो चीजें जो मैंने जिंदगी में सीखी हैं उसमें एक ये है कि माँ और बाप को जवान होते बेटे और बेटी का लिहाज कभी खराब नहीं करना चाहिए। कभी माँ को और बाप को अपने बेटे के गुनाह का पता चल जाए, उसकी गलती का पता चल जाए, उसके सामने उसको ओपन मत कीजिए। उसके सामने अगर आंख में डाल के आपने बात कर ली तो उसके बाद वो बदलिहाजी शुरू हो जाएगी। लड़की होगी तो उसकी बदलिहाजी का आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, और मर्द की हो बेटे की हो तो वो गुस्ताखी में ढल जाती है। वो आपको बेनियाज हो जाएगा, आपके वजूद से बेनियाज। फिर क्या करेंगे? पीछे से आवाजें देते रहेंगे, उसको घर में बंद कर देंगे, नहीं हो सकता। इसी तौर पे वो घर आपका पाया तख्त है, अपनी वहां मजबूती को
रखें कायम दायम। मियाँ जब घर में हो तो आपका होना चाहिए, इस पे कनात कर लिया करें। मियाँ बाहर किससे मिलता है, दफ्तर में 10 लोग आते हैं, 20 जाते हैं, किसको पैसे देने किससे लेने, लेट हिम डू, बाहर का बाहर रहने दिया करें। अल्लाह ने जुबान दी हुई है, आंखें दी हुई हैं, आंखें रोने के लिए हैं, जुबान दुआ मांगने के लिए, हाथ ऐसे फैलाया करें, अल्लाह के हुजूर गिर जाया करें सजदे में, कहा करें सर इसको इंसान का बच्चा बना, ये वफादार है मुझसे, हराम पे ना जाए, गुनाह पे ना जाए, दुआ में ये शामिल किया करें। मतलब पता चले कि आपने दुआ आधी पिछदी की है, वो शादी नहीं कर रहा, गुनाह में चला गया, अब जूते खाएगा, जहन्नम में भी जाएगा, यहाँ भी बेइज्जत होगा, फिर आपको क्या मिलेगा। बाज बीवियां ऐसी हैं जो मियाँ को धमकियां देती रहती हैं, मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी, मैं तुम्हारी नेकियां ले लूंगी, मैं ये करूंगी। तो ये करके आप अपने स्पाउस को अपनी बेवफाई साबित करते हो। बंदा अपने पालतू जानवर को, इवन आपने लोगों को देखा होगा बकरियों तक को उन्होंने जर्सियां पहनाई होती हैं, बिल्लियों का घर अलग से बनाते हैं, भैंसों का वो जो बड़े बड़े बाड़े हैं वो बंद कर दिए जाते हैं सर्दियों में, वो तो कभी नहीं मुतालबा करते। हम उनका ख्याल करते हैं, लिहाज करते हैं, अपना समझते हैं। तो जिसमें अपना रिश्ता हो, अपना बेटा हो, बेटी हो, मियाँ हो, कभी गुनाह कर ले तो गलती को पर्दे में रखें, मुंह दर मुंह ना हो। जब भी मुंह दर मुंह होंगे आप सिरह नुकसान, और फिर अगला बंदा मुंह फाड़ के आपको फारग कर देगा, फिर क्या करेंगे आप। सब्र में बहुत सारे फायदे हैं। अब तो बाद लड़कियों को सब्र का लफ्ज सुनते तकलीफ होती है, ना करें सब्र, करें बेसब्री, जूते खाइए। रवादारी, पेशेंस, ये जिंदगी के वो गुर हैं जो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, जिसने जिंदगी को सुख की गाड़ी में बिठा के लेके जाना है, उसको बार बार पेशेंस ही दिखानी होती है। हर जगह डंडा लेके फैसले नहीं किए जाते। आमिर सुहेल कहते हैं कि सर जी जरूरी नहीं है कि औरत के करैक्टर पे हमेशा मर्द शक करे, ये भी तो हो सकता है कि मर्द नफसियाती हो सकता है बिल्कुल, पर नफसियाती मर्द भी वो होंगे ना जिसने इस तरह की चीजें देखी हो, सुनी हो, या कोई कानों में ये जहर भरता हो। आमिर कहता है लड़का जब ससुराल में जाता है तो उसकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती, मगर उसके बरक्स लड़की जब ससुराल जाती है तो उसे सिर्फ काम, बेटा जी चीजों को मिक्स ना करें। आपने कभी मुलाजमत की है तो आप कहें जी जो बॉस है वो तो हाथों पे ऐसे करके इजी होके बैठा रहता है और हमसे काम करवाता है, तो ये बात आप किसी जगह कहेंगे तो ज़हनी मरीज समझे जाएंगे। बॉस इज बॉस, उसने अदारा बनाया, अपनी अकल पर इस्तेमाल की, अपनी जेब इस्तेमाल की, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए, और आप पे एहसान किया, आपको वहां लेके गया काम के लिए, आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं, शक्ल देखने के लिए उसने कुछ सेक्रेटरी वेक्टरी रखी होगी। इनफैक्ट आप अगर उस जगह कुछ अरसे बाद ही हम एहसान फरामोशी पे आ जाते कि मुझसे काम ज्यादा लिया जाता है। वैसे वहां बाय द वे गए क्या करने हो, क्या सैर सपाटे पे गए हो? लड़की जब ब्याह के जाती है उसको 2-3 चीजें ही करनी होती हैं। वो बड़ी हुई इसलिए, उसका वजूद इसलिए, उसकी इज्जत उससे जुड़ी हुई है। मां नहीं बनेगी तो उसके पाँव में जन्नत कहां से आएगी? किसी कुंवारी लड़की के पाँव में जन्नत का कभी सुना है? किसी औलाद के बगैर वाली खातून के पाँव में जन्नत का कभी सुना है? औलाद होगी तो आपका रुतबा अपने मियाँ से भी आगे चला जाता है। क़यामत वाले दिन मेरा रब माँ के नाम से बच्चों को बुलाएगा, बाप के नाम से नहीं बुलाएगा। इतना बड़ा रुतबा है। हुस्न सलूक है वो आपके लिए मोहब्बत और इज्जत का बायस बनता है। दूसरा, उस घर में उस मर्द की इज्जत, वकार, एहतराम सब आपको करना है। उसके बिस्तर की हिफाजत, ये कुरान कह रहा है, उसके बिस्तर की हिफाजत करनी है, किसी से ताल्लुकात नहीं और नाजायज बनाने, बेवफाई नहीं करनी। और हमारे यहाँ तो खवातीन, जो अच्छी खवातीन, वो कहती हैं अल्लाह करे मुझे मेरे अपने मर्द के हाथों की मट्टी नसीब हो। ये दुआ किसकी होगी? एक वफादार औरत की या बेवफा औरत की? काम करने से मैंने कभी किसी को मरते नहीं देखा। मोहब्बत करने से, काम करने से इज्जत मिलती है। जो लोग नौकरियां करते हैं सुबह 9 से 4, उन्हें कभी इज्जत नहीं मिलती। जो हमेशा अपने वक्त से ज्यादा काम करते हैं उनको इज्जत मिलती है। जो उतना वक्त काम करते हैं जितनी तनख्वाह मिलती है, उनको कभी रिस्क भी ज्यादा नहीं मिलता। रिस्क भी ज्यादा उनको मिलता है जो अपने वक्त से ज्यादा, लोगों की तवक्कुआत से ज्यादा काम करते हैं। आप हफ्ते में 2-2 स्वीडिश बनाया करें ना जी, खाने अच्छे बनाया करें, 2-2, 3-3 बनाया करें, और ऐसे मोहब्बत से उसको वर्ताया करें और खिलाया करें कि वो आशीष कर उठे, उंगलियां चाटते।
اللہ کا نام لے کے دروشی پڑھ کے کھانا بنایا کریں. یہ سوچا کریں کہ مجھے سرو کرنا ہے, آپ کو بھیجا اس لیے گیا ہے. اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے, اپنے ماں باپ کے گھر, تو کچھ وقت کے بعد وہاں بھی بے وقتی شروع ہو جاتی ہے. جب وہاں بھی آپ کام میں حصہ نہیں لیتے اور آپ کی قدر کرنے والے, ہر عمر کا ایک میوہ ہے, وہ میوہ اس کا تعلق ہے, جب تک وہ ہوتا ہے برقرار آپ کو عزت, خوشی, محبت ملتی رہتی ہے. سلامت رہیے, سیدھا سیدھا سوچا کریں, اور جو چیزیں دنیا بھر میں نون ہیں ان کے مطابق چلا کریں, پھر بندہ اندر سے خوش رہتا ہے, روح بھی راضی رہتی ہے, دل بھی راضی رہتا ہے, لوگ بھی راضی رہتے ہیں. یہ کام کرنے سے کبھی مت ڈرا کریں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.